नमस्कार दोस्तों, A1 टेक्निकल गाइड में आपका स्वागत है। यहाँ पर हमारी एक्सेल सीरीज चल रही है दोस्तों और उसका ये पार्ट 2 है। इसमें हम जानेंगे फाइल टैब के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल टैब। ओके, इससे जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने एक्सेल का जो बेसिक इंटरफेस है उसके बारे में पढ़ा था और यहाँ पर हम फाइल टैब को डिटेल से जानेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में भी दोस्तों मैंने बताया था कि 95% जो वर्क होता है ऑफिस में, किसी भी कंपनीज, फैक्ट्रीज, कहीं पर भी चले जाइए आप, तो वहाँ एक्सेल के अंदर होता है। यदि आप एक्सेल में एक्सपर्ट हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक्सेल में वो सभी ऑप्शंस जानते हैं जिनका मोस्टली यूज होता है। एक्सपर्ट तो होना तो इसमें ये बहुत, इसका जो स्कोप है वो बहुत ही बड़ा है। इसके अंदर इतने फीचर्स, फंक्शन, फॉर्मूलेस हैं बहुत ज्यादा। तो चलिए आज हम फाइल टैब के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ मैं फाइल टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो सबसे फर्स्ट इसमें जो ऑप्शन आता है वो आता है इन्फो का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद ही इसको हम समझेंगे। ओके, तो यहाँ आ रहा है न्यू। मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। मान लो आप किसी फाइल के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं और उस बीच आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, न्यू वर्कबुक की। ओके, तो आप इस ऑप्शन की मदद से ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कोई वर्क कर रहा हूँ। ओके, इस तरह मैं क्या टाइप कर रहा हूँ आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हम समझने के लिए ये सब कुछ टाइप कर रहे हैं। यहाँ मैं इस फाइल के ऊपर काम कर रहा हूँ, इस बीच मुझे कोई न्यू फाइल ओपन करनी है तो मैं फाइल ऑप्शन के ऊपर जाऊंगा और यहाँ से न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं ब्लैंक फाइल ओपन कर सकता हूँ। चाहे तो जो पहले से प्री डिजाइन फाइल हैं उनमें से आपको किसी को देखना है कि जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था सेल्स रिपोर्ट, बिलिंग स्टेटमेंट, जैसे कैसे बनाना है आपको सेल्स रिपोर्ट, थोड़ा आइडिया मिल जाता है। ये सब ओपन करना है तो इन्हें भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे ब्लैंक वर्कबुक ओपन करनी है तो मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक करूंगा। यहाँ पर एक दूसरी जो फाइल है हमारी न्यू, वो ओपन हो चुकी है। इस तरह आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। सेकंड ऑप्शन आता है दोस्तों ओपन का। ओपन के ऑप्शन से पहले हम सेव और सेव एज के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम ओपन को समझ पाएंगे। ओके, तो न्यू हमारा हो चुका है। अब यहाँ आता है सेव ऑप्शन। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी इसमें फाइल में टाइप किया, अब मुझे इस फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए मैं फाइल के ऊपर जाऊंगा और यहाँ आ रहा है सेव, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से आप इसे अपनी वन ड्राइव यानी गूगल ड्राइव के अंदर आप सेव कर सकते हैं। फिलहाल मेरा जो सिस्टम है इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है। ओके, वन ड्राइव आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए ड्राइव के अंदर सेव करने के लिए। और सेकंड आ रहा है यहाँ दिस पीसी। अब दिस पीसी के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आप इस फाइल को, जैसे यहाँ आ रहा है डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट्स, जहां पर भी आप इसे सेव करना चाहते हैं अपने सिस्टम के अंदर, उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ओके, यहाँ से मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर फाइल का नाम दे दूंगा और यहाँ से इसे सेव। फिलहाल मैं इसे कैंसिल करता हूँ। थर्ड आ रहा है एड ए प्लेस। ये हमारी ड्राइव के अंदर ही सेव करने के लिए यूज होता है। और जो फोर्थ नंबर का है वो है ब्राउज। ब्राउज ऑप्शन भी जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सिस्टम के अंदर जो भी ड्राइव्स हैं वहां पर ले जाएगा। अब यहाँ से आप जिस ड्राइव के अंदर इस फाइल को सेव करना चाहते हैं उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ रहा है ये CEF। तो मान लो मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पर ही सेव करना चाहता हूँ तो मैं डेस्कटॉप को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं फाइल का नाम दे दूंगा। बाय डिफॉल्ट ये बुक 1, बुक 2 ये नाम ऑटोमेटिकली ले लेता है, लेकिन मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ ABC। मैंने इस फाइल का नाम दे दिया ABC और यहाँ से मैं ऐसे कर देता हूँ सेव। अब ये फाइल मेरी डेस्कटॉप के ऊपर ABC के नाम से सेव हो चुकी है। अब मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ पहले। अब यहाँ मैंने एक न्यू फाइल ओपन कर ली है। अब मैं इस पर कोई भी वर्क करता हूँ। ओके, अब फिर से मैं फाइल ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ और मुझे रिसेंटली जो मैंने वर्क किया है उनमें से किसी एक फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ओपन को। अब मैं यहाँ ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मान लो जो इससे पहले मैंने वर्क किया था, जिस फाइल को मैंने नाम दिया था ABC, उसे इस बीच मेरे को ओपन करना है तो उसके लिए मैं इस ओपन ऑप्शन का यूज करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैसे तो ये फाइल आ रही है ABC डेस्कटॉप के ऊपर, अभी हमने सेव किया था, ये आप देख सकते हैं। और इससे पहले जो भी रिसेंटली वर्क किया था वो सारी फाइल्स आपकी यहाँ पर दिखाई देंगी। दिस वीक और ओल्डर यानी एक हफ्ते से जो पहले वाली फाइलें हैं वो सभी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। मतलब आप समझ चुके होंगे जब हम किसी फाइल के ऊपर काम करते हैं
यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। इस बीच मेरे को अपनी कोई रिसेंटली फाइल या पुरानी फाइल को ओपन करना है, तो सीधे हम फाइल ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और यहाँ से ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम उसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ आ रहा है रिसेंट, और जैसे गूगल ड्राइव में आपने सेव कर रखी है तो उसे आप यहाँ से ले सकते हैं। और फिर दिस पीसी का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, इसकी मदद से भी आप उसे ओपन कर सकते हैं। मैं दिस पीसी के ऊपर क्लिक करूंगा और हमने उसे डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया था, तो यहाँ सबसे ऊपर आ रहा है डॉक्यूमेंट्स, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ मेरी वो फाइल ये रही ABC के नाम से मैंने सेव की थी, आ चुकी है और मैं इसे यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। और इसी तरह आप ब्राउज इस ऑप्शन की मदद से भी उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। मैं ब्राउज के ऊपर क्लिक करूंगा और फिर से यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर जाऊंगा और फिर से यहाँ ABC के ऊपर जाऊंगा और मैं यहाँ से इसे ओपन कर दूंगा। अब वो फाइल हमारी यहाँ पर ओपन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ओके, इस तरह हम ओपन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। ओके, और जो ABC के नाम से मैंने फाइल सेव की थी वो यहाँ पर है, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ न्यू हमारा हो चुका है, ओपन हो चुका है और सेव भी हो चुका है। ओके, अब आ रहा है सेव एज। सेव एज का क्या मतलब होता है दोस्तों, यहाँ सेव है एक और एक सेव एज। जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं, जैसे अभी हमने ABC फाइल को सेव किया था, यहाँ ये आ रहा है ABC। जो फाइल का नाम आएगा वो टाइटल बार के अंदर आएगा, जो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, ये आ रहा। अब इस फाइल में मान लो आज मैंने ये काम किया, नेक्स्ट डे मैं इसमें और कुछ काम कर देता हूँ, ये इस तरह। ओके, अब यहाँ पर भी ये सेव का ऑप्शन आ रहा है, चाहे तो आप यहाँ से भी इसे सेव कर सकते हैं। इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर जैसे टैब ऐड करना है, ये सब हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। यहाँ से भी मैं इसे सेव कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये सेव हो चुका है, आपको दिखाई नहीं देगा, पता भी नहीं चलेगा। जब फर्स्ट टाइम आप सेव करते हैं तभी ये आपसे लोकेशन पूछता है कि अपनी फाइल को आप डेस्कटॉप, C ड्राइव, F ड्राइव कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। ओके, अब फिर से नेक्स्ट डे मैंने इसमें और कोई वर्क किया इस तरह। अब मैं फाइल के ऊपर चलता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं आया है, और जब फर्स्ट टाइम हमने इसे सेव किया था यहाँ, तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन आए थे और हमसे लोकेशन पूछा गया था कि आप इस फाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये मैंने टाइप किया, फाइल के ऊपर चलता हूँ और यहाँ से मैं इसे सेव कर देता हूँ, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये तो होता है सेव। अब सेव एज क्या होता है, मान लो मुझे इसी फाइल की एक एडिशनल कॉपी बनानी है। ओके, मैं चाहता हूँ, अब मान लो ये 1 हो गया और 2 और 3 और ये हो गया 4, यानी कि 1 2 3 4 तारीख तक का जो डेटा है वो यहाँ पर है। और जब 5 तारीख को मैं वर्क कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पर मैंने 5 तारीख को इसमें कोई वर्क किया, ये 5 को किया मैंने, और फिर इसमें 6 तारीख को मैंने कोई वर्क किया। अब मैं चाहता हूं कि जो 4 तारीख तक का मेरा डेटा है इसकी फाइल अलग बनी रहे। ओके, 4 तारीख तक का जो डेटा है ये इसकी फाइल अलग बनी रही, और जो 5 और 6 का मैंने डेटा तैयार किया है 1 से 6 तक का, और इसकी फाइल अलग होनी चाहिए। मतलब इस फाइल की एक एडिशनल कॉपी कह सकते हैं आप, एक एक्स्ट्रा कॉपी कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से हम फाइल ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और यहाँ आ रहा है सेव एज। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएंगे जो फर्स्ट टाइम हमने इस फाइल को सेव किया था ना, सेव के ऊपर क्लिक किया था जब ये सारे ऑप्शंस आए थे। इस वीडियो को आप समझ में नहीं आता है तो बैक करें, क्योंकि सेव को मैंने बता दिया है इसी वीडियो के अंदर। ओके, अब ये सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। अब इस फाइल को हमें कहाँ पर सेव करना है, तो ये सारे फंक्शंस वही हैं जब पहली बार हमने सेव किया था। तो मैं मान लो यहाँ से ब्राउज के ऊपर चलता हूँ। अब फिर से मैं यहाँ इसे लोकेशन दे देता हूँ डेस्कटॉप। अपने सिस्टम में मैं डेस्कटॉप के ऊपर इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ। यहाँ ये फाइल ABC के नाम से है, और चाहे तो आप इसका यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से ABCD दे देता हूँ इस फाइल को, और यहाँ से कर देता हूँ मैं इसे सेव। ओके, अब ये फाइल मेरी ABCD के नाम से सेव हो चुकी है। यहाँ पर ये देखिए ये आ चुकी है। यानी कि सेव एज का कब यूज किया जाता है, जब आप पर डे किसी फाइल के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, तो डेली का डेली आप काम करते हैं और सेव करते चलिए, आपको पता नहीं चलेगा, सेव होता रहेगा।
और जब उसी फाइल को हमें अलग से सेव करना है, मतलब उसकी एक एडिशनल कॉपी बनानी है, तो हमें सेव एज का यूज करना होता है। तो यहाँ ABCD को मैं ओपन करता हूँ, तो इसमें ये देखिए 1 से 6 तक का डेटा आ चुका है। ओके, और 1 से 4 तक का हम चाह रहे थे कि वो हमारी ABC फाइल के अंदर रहे, तो वो हमारी ABC फाइल के अंदर होगा, ये देखिए। ओके, उम्मीद करता हूँ सेव और सेव एज के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों इन्फो, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। अब इन्फो के बारे में, जैसे मान लो मैं यहाँ पर ये फाइल मैंने ओपन कर रखी है। ओके, और मैं फाइल के ऊपर चलता हूँ और यहाँ इन्फो के ऊपर क्लिक करता हूँ। इन्फो मतलब होता है इंफॉर्मेशन, फाइल की इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपको फाइल की सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। साइज कितना है फाइल का, टाइटल, टैग्स, कैटेगरीज, और लास्ट मॉडिफाइड, क्रिएटेड, लास्ट प्रिंटेड और ऑथर। मैंने अपना नाम दे रखा है अपने सिस्टम को। और ये तो हो गई फाइल की इंफॉर्मेशन। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रोटेक्ट वर्कबुक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है यदि आप एक्सेल सीखना चाहते हैं। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक क्या होता है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ मेरे सामने कुछ और ऑप्शंस खुल के आते हैं। यहाँ आ रहा है मार्क एज फाइनल, और नीचे आ रहा है लेट रीडर्स नो द वर्कबुक इज फाइनल एंड मेक इट रीड ओनली। मतलब आप इसके ऊपर एक ऐसा पासवर्ड पुट करना चाहते हैं कि इसको सिर्फ पढ़ सके, तो इसके लिए सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ से कर देना है आपको ओके, और फिर से मैं ओके कर देता हूँ। और अब मैं इस फाइल को कर देता हूँ क्लोज। अब फिर से मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इसमें कुछ भी एडिट नहीं होगा। ये देखिए, सिर्फ पढ़ सकते हैं आप इस फाइल को। ऊपर आ रहा है रीड ओनली, यहाँ पर देख सकते हैं रीड ओनली, डाटा एंट्री, फाइल का नाम है डाटा एंट्री, और यहाँ आ रहा है रीड ओनली। और इसमें एडिटिंग करने के लिए यहाँ आ रहा है एडिट एनीवे, इसके ऊपर क्लिक करना होगा और उसके बाद आप इसमें एडिटिंग कर पाएंगे। ओके, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। फिर से फाइल के ऊपर चलते हैं और यहाँ प्रोटेक्ट वर्कबुक, इसके ऊपर चलते हैं। ये तो रीड ओनली के लिए हो गया। और सेकंड आता है एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, मतलब इस फाइल को ओपन करने के लिए ये पासवर्ड मांगेगी। जैसे आपके सिस्टम को कोई अदर बंदा यूज करता है और वो ओपन करना चाहता है इस आपकी फाइल को, तो जब आप इसे एनक्रिप्ट विद पासवर्ड इस पर लगा देंगे आप पासवर्ड, तो जो भी आपकी फाइल को ओपन करेगा तो उसको यहाँ पर पासवर्ड देना होगा। जैसे हम एक बार इसे करके देख लेते हैं। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, इसमें मैं 1 2 3 4 पासवर्ड दे देता हूँ और फिर से आपको 1 2 3 4 पासवर्ड देना होगा और अब कर देना है आपको ओके। अब फिर से हम इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। देख लीजिए डाटा एंट्री के नाम से फाइल है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज कर दिया मैंने। अब फिर से मैं इसे ओपन करता हूँ डाटा एंट्री, तो ये पासवर्ड के लिए बोल रही है अब यहाँ पर, क्योंकि इसमें हमने एनक्रिप्ट विद पासवर्ड लगा दिया है, यानी कि जो भी इसे ओपन करेगा उसे इसमें पासवर्ड देना होगा, उसके बाद ही इस फाइल को ओपन कर पाएगा। अब यहाँ पर मैं 1 2 3 4 मैंने 1 2 3 4 5 पासवर्ड दे दिया। ये देखिए ये ओपन नहीं हो रही, गलत पासवर्ड से ओपन नहीं होगी, आपको इसमें सही पासवर्ड देना होगा 1 2 3 4 और मैं इसे ओके करता हूँ और ये फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। अब ये फाइल हमारी ओपन तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी एडिटिंग कर सकता है कोई भी बंदा। यानी वो पासवर्ड कैसा है, सिर्फ फाइल को ओपन करने के लिए वो पासवर्ड यूज किया गया है। अब फिर से चलते हैं फाइल ऑप्शन के ऊपर और यहाँ प्रोटेक्ट वर्कबुक खड़ा आता है प्रोटेक्ट करंट शीट। ओके, प्रोटेक्ट करंट शीट का क्या होता है कि इसमें कोई भी बंदा चेंज नहीं कर पाएगा, आपकी फाइल के अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे इसको भी हम एक बार यूज करके देख लेते हैं। प्रोटेक्ट करंट शीट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस में आपको चेक मार्क लगाना है, ध्यान रखें। ओके, सारे ऑप्शंस में आपको चेक मार्क लगाना है और यहाँ पर आपको दे देना है पासवर्ड। मैं दे देता हूँ 1 2 3 4 और यहाँ से कर देना है आपको ओके और फिर से 1 2 3 4 और फिर से आपको ओके कर देना है। अब इस पर हमारा जो पासवर्ड है वो अप्लाई हो चुका है और एक बार फिर से मैं अब इस फाइल को ओपन करके देखूंगा। डाटा एंट्री ये वाली फाइल है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ओपन के लिए जो पासवर्ड दिया था वो भी हमने इसमें दे रखा है। तो 1 2 3 4 मैंने पासवर्ड दिया। अब ये फाइल ओपन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर एडिटिंग कोई नहीं कर सकता है।
एडिटिंग बिल्कुल भी अब कोई नहीं कर सकता। ये देखिए, जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करता हूँ तो इस तरह का मैसेज हमारे सामने आता है। अब इसमें एडिटिंग क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमने इसे प्रोटेक्ट करंट सीट, यानी कि जो हमारी करंट सीट है, ये हमारी करंट सीट है, ज्यों का त्यों बिल्कुल सेम यही एज इट इज रहना चाहिए, कोई भी इसमें एडिटिंग नहीं कर पाए। इसके लिए हम इस वाले पासवर्ड को यूज करते हैं। ओके, प्रोटेक्ट करंट सीट। इसको अप्लाई करने से आपकी फाइल में कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएगा। अब इनसे अलग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। इसको समझ लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर वो सारे पासवर्ड हमने अप्लाई कर दिए। अब यहाँ आ रहा है सीट 1 और यहाँ आ रहा है सीट 2। ओके, अब मैं आपको यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा दोस्तों। अब मान लो मैंने मार्कस फाइनल यानी रीड ओनली वाला पासवर्ड अप्लाई कर दिया, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, यानी कि फाइल को ओपन करने से पहले फाइल पासवर्ड के लिए बोलेगी, तो ये पासवर्ड भी मैंने इस पर अप्लाई कर दिया, प्रोटेक्ट करंट सीट, और ये वाला पासवर्ड भी मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। ओके, 3 तरह के पासवर्ड मैंने इस पर अप्लाई कर दिए। अब मान लो किसी बंदे ने किसी भी तरह मशक्कत करके किसी भी तरह आपकी फाइल को ओपन कर लिया। ओके, जैसे मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ और मैं इसे ओपन करता हूँ। अब इस तरह किसी बंदे ने आपके पासवर्ड को जान लिया, यानी कि कैसे भी करके आपकी फाइल को ओपन कर लिया। मतलब अब फाइल तो ओपन हो चुकी है, या तो उसको पासवर्ड पता चल गया है या किसी भी तरह आपकी फाइल को उसने ओपन कर लिया। तो अब वो बंदा क्या कर सकता है आपके साथ? आपकी सीट को डिलीट कर सकता है। ओके, यहाँ पर देखिए सीट बना रहा है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो ये देखिए डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से वो आपकी फाइल को डिलीट कर सकता है। जैसे यहाँ सीट 2 है, यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करके इसको डिलीट करता हूँ, ये देखिए डिलीट हो चुकी है। इसी तरह आपकी फाइल को भी डिलीट कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से फाइल ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ आ रहा है प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। इस वाले पासवर्ड को अप्लाई करना है हमें। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ फिर से हमारे सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी और यहाँ आपको पासवर्ड देना है 1 2 3 4 और यहाँ से कर देना है ओके, और फिर से 1 2 3 4 और फिर से कर देना है आपको ओके। अब मैं इस फाइल को एक बार क्लोज करता हूँ। ओके, और यहाँ से डाटा एंट्री, अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। अब ये ओपनिंग वाला पासवर्ड दे रखा था हमने, मैं इसको 1 2 3 4 फाइल को ओपन कर लेता हूँ। अब सारे पासवर्ड हमने इस फाइल के ऊपर अप्लाई कर दिया ना, तो अब इसमें कोई एडिटिंग कर सकता है। ये देखिए कीबोर्ड से जैसे ही मैं कोई भी बटन प्रेस करता हूँ, द सेल और चार्ट यू आर टाइपिंग टू चेंज इज ऑन ए प्रोटेक्टेड सीट। टू मेक ए चेंज अनप्रोटेक्ट द सीट यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर ए पासवर्ड। इसमें कुछ भी चेंज करने के लिए आपको पहले सीट को अनप्रोटेक्ट करना होगा। ओके, अब यहाँ सीट आ रहा है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जो हमारा डिलीट का जो ऑप्शन था वो हाइड हो चुका है। अब ना तो इसमें कोई बंदा इसे डिलीट कर सकता है, ना ही इसका नाम चेंज कर सकता है, और ना ही इसे मूव कर सकता है, और ना ही हाइड अनहाइड। अब इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। अब कोई भी बंदा आपकी सीट को ओपन कर लेता है, आपके पासवर्ड को किसी भी तरह जान लेता है, तो ओपन करने के बाद भी वो इस सीट के अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों। यदि आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो आप इसे जरूर सीखिए। अब फिर से चलता हूँ मैं फाइल ऑप्शन के ऊपर। अब इन सारे पासवर्ड को हमें हटाना कैसे है, अब यहाँ फिर से प्रोटेक्ट वर्कबुक के ऊपर चलना है और यहाँ आ रहा है एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। यहाँ पर अब आपको इस पासवर्ड को बैक स्पेस से यहाँ से सिर्फ हटा देना है और यहाँ से कर देना है ओके। अब जो पासवर्ड थे हमारी फाइल के ऊपर से वो सभी हट चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों, फिर से हम फाइल के ऊपर चलते हैं, प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, यहाँ आ रहा है कनेक्ट टू राइट मैनेजमेंट सर्वर। ओके, ये किस लिए यूज किया जाता है, जैसे आप किसी फाइल को, जैसे आप कोई कंपनी चलाते हैं, ओके, आप किसी भी फाइल को शेयर करना चाहते हैं किसी अदर पर्सन के साथ, क्लाइंट, कस्टमर, किसी के भी साथ, तो उस फाइल पर आप एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। मतलब जो क्लाइंट आपकी इस फाइल को देखेगा ना तो वो इसमें एडिट कर सकेगा, ना इसको कॉपी और ना ही प्रिंट। ओके, तो ये ऑप्शन इसलिए यूज किया जाता है। ये नेटवर्किंग में यूज किया जाता है अधिकतर, जब 10, 20, 50 जो सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और हम अपनी फाइल को किसी अदर क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन मोड हम लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी क्लाइंट इस फाइल को पढ़ेगा तो वो ना तो इसको एडिट कर पाएगा, ना कॉपी, ना ही प्रिंट। यानी कि दूसरे सिस्टम्स के लिए इस ऑप्शन को यूज किया जाता है।
आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, आप सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल से। ये ऑप्शन सिंगल पीसी में काम नहीं करता है, मेरा कहने का मतलब ये है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर। ये डिजिटल सिग्नेचर होता है, जैसे आप जीएसटी भरते हो तो आपको डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है, तो आप इस ऑप्शन की मदद से डिजिटल सिग्नेचर अटैच कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों इंस्पेक्ट वर्कबुक। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ आ रहा है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपकी फाइल को इंस्पेक्ट करेगा, इसमें कोई एरर तो नहीं है। इस तरह की एक विंडो ओपन होगी आपके सामने, और आपको ध्यान रखें आप इंस्पेक्ट जो वर्कबुक है इस ऑप्शन को तभी यूज कर सकते हैं जब फाइल को आपको पहले सेव करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ आ रहा है इंस्पेक्ट, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी फाइल को इंस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर एक एरर आ चुका है, कोई खास एरर तो नहीं है। इसको आपको रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव ऑल के ऊपर क्लिक करना है, और फिर से आप इसे री इंस्पेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ये इसलिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों चेक एक्सेसिबिलिटी। ये भी लगभग इसी की तरह वर्क करता है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स की तरह। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये चेक एक्सेसिबिलिटी, ये आपकी फाइल की एक्सेसिबिलिटी चेक करेगा। यहाँ पर एक वार्निंग आ चुकी है, इसका क्या मतलब होता है, जैसे आपने अपनी फाइल के अंदर कोई पर्टिकुलर कंटेंट सेव कर रखा है जिसको आपने नाम नहीं दिया है, तो ये उसके लिए आता है। ओके, इन सभी को जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तब और बात करेंगे इनके बारे में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है दोस्तों। और फिर से चलता हूं मैं फाइल ऑप्शन के ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों चेक कंपैटिबिलिटी, मतलब कोई ओल्ड वर्जन की जो फाइल होती है उसे कंपैटिबिलिटी करके ये दिखाता है। ओके, और नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों मैनेज वर्कबुक। यहाँ क्या होता है, यहाँ लिख रहा है चेक इन, चेक आउट एंड रिकवर अनसेव चेंज, मतलब जो आपके सिस्टम में जो अनसेफ फाइल होती हैं उन्हें ये यहाँ पर दिखाता है कि कौन कौन सी फाइल आपने सेव नहीं की है। ओके, और नेक्स्ट आता है दोस्तों ब्राउजर व्यू ऑप्शन। आप इसमें कुछ चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये ब्राउजर व्यू ऑप्शन है। और जैसे जैसे हम काम करेंगे एक्सेल के अंदर सभी ऑप्शंस को हम डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे। एक बार हम सारे ऑप्शंस को मोस्टली देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है दोस्तों वो आता है क्लोज का। यहाँ जैसे ही मैं क्लोज के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। ओके, ये फाइल क्लोज हो चुकी है। ध्यान रहे यहाँ जो क्लोज का ऑप्शन आता है इससे आपकी फाइल क्लोज होगी, एक्सेल शीट क्लोज नहीं होगी। ओके, और उससे जो नेक्स्ट आता है वो आता है अकाउंट। यहाँ अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आपकी जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ यूजर इन्फॉर्मेशन, मैंने अपना ही नाम दे रखा है यूजर में, इस तरह। ओके, यहाँ पर आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं उसके बारे में आपको दिखाई देगा। यहाँ मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2016 यूज कर रहा हूँ। ओके, और जो नेक्स्ट आता है वो आता है दोस्तों ऑप्शंस। जब ऑप्शंस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ आपको कुछ इसकी जो जनरल सेटिंग्स है एक्सेल की वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे यूजर इंटरफेस ऑप्शंस के बारे में यहाँ पर मिलेगा आपको, और जब आप व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक क्रिएट करेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे, जैसे फॉन्ट साइज, बॉडी फॉन्ट, इस तरह के। आप चाहें तो इनमें कुछ चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन फिलहाल मैं कोई चेंज नहीं करने वाला हूँ। यहाँ से मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो ये था दोस्तों हमारा एक्सेल का फाइल टैब, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल की होम टैब के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप एक लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम एक अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे, उसके बाद जितने भी फॉर्मूलेज एक्सेल के अंदर होते हैं सभी को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। यदि आपको एक्सेल में एक अच्छा नॉलेज बनाना है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।